आज की रिसेंट अव्यक्त वाणी है 30 मार्च 2014। हेडिंग दिया है, किसी भी वायुमंडल को देखते बाप के स्नेह और सहयोग से आगे बढ़ते चलो। हर एक की विशेषता को देखो और स्वयं भी तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में रहो और साथियों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहो। ओम शांति। आज बाप दादा हर बच्चे में बाप दादा से दिल का कितना प्यार है, वो प्यार की सूरतें हर एक बच्चे की शक्ल से देख रहे। जितना बच्चों का प्यार बाप दादा से है, उससे ज्यादा हर बच्चे के लिए बाप के दिल में प्यार है। कि दिल का प्यार सभी बच्चों को यथाशक्ति चला रहा है। बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर बाप से, बाप दादा दोनों से दिल में बहुत बहुत प्यार है। बाप दादा को भी हर बच्चे के प्रति दिल में प्यार है। हर एक के दिल में बाप की याद प्यार समाई हुई है। ये अलौकिक प्यार हर एक को चला रहा है। चाहे कहाँ भी कितने भी बच्चे हैं, लेकिन बाप दादा के दिल का प्यार बच्चों को चला रहा है। हर एक बच्चा बाप दादा के प्यार में, परिवार के प्यार में नंबरवार चल रहे हैं। ये अलौकिक प्यार सारे कल्प में अब संगम युग में ही अनुभव करते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल का प्यार देखकर हर एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं देते हैं। बच्चे सदा दिल के दिलवर द्वारा दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा के दिल का प्यार, परिवार के दिल का प्यार हर एक आत्मा को चला रहा है और चलाता भी रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक की रेखाओं द्वारा जानते हैं कि बाप का प्यार कैसे एक एक बच्चे को चला रहा है। अभी बाप दादा हर एक बच्चे को महावीर बन चलने की दुआएं दे रहे हैं। कभी भी थकना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि बाप को हर बच्चा प्यारा है, अति प्यारा है। ये प्यार ही आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा। ऐसे प्रभु प्यार, दिल का प्यार हर एक नंबरवार अनुभव करके चल रहे हैं और हर एक बच्चे के दिल में उमंग उत्साह है, लेकिन नंबरवार है कि बाप के समान बन नहीं है। क्या किसके समान बनना है? बाप के समान। माना ब्रह्मा बाप के समान बनना है। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ते बन गए, ऐसा बनना है। या शिव बाप समान ज्योति बिंदु बनना है?
सबको उमंग है ना, बाप समान बनना है ना, बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। हाथ उठाओ। बाप का भी दिल से प्यार है, सदा बच्चों के गुण गाते हैं, वाह बच्चे वाह, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहो। देखो सारे विश्व में बाप दादा के संबंध का प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले कितने हैं? किसके संबंध का? बाप दादा के संबंध का। संबंध किसे कहा जाता है? संबंध कहा जाता है सम्मान संपूर्ण, और सम माने समान, बंधन माने बंधन। जैसे बाप वैसा बच्चा, और बाप का संपूर्ण संबंध, हर प्रकार का संबंध। वो संबंध भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए अनुभव। प्रैक्टिकल किसे कहते हैं? है प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, इम्प्रैक्टिकल माना जो शरीर के साथ न हो, संकल्पों में हो, वाइब्रेशन में हो, अव्यक्त स्टेज में हो। तो प्रैक्टिकल संबंध में अनुभव करने वाले कितने हैं और कौन कौन हैं? तो आप सभी प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष माना, परोक्ष माना, परोक्ष माने जो आंखों से देखने में ना आए संबंध, और प्रत्यक्ष माने जो आंखों से देखने में आए। तो ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण दिल से प्यार है और उस प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं। सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं, या कोई बीच में विघ्न आता है? विघ्न आता है तो रुकते तो नहीं है। बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है, चाहे कितनी भी छोटी मोटी रुकावटें आए, लेकिन बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी बढ़ते रहेंगे। बाप दादा आप बच्चों को देख करके एक बात में बहुत खुश होते हैं। वो कौन सी बात है? चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन करके मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख करके खुश हैं। इसलिए कभी भी किसी भी वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में नहीं आकर के बाप के स्नेह और सहयोग से काफी आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहना। एक दो को देख, उनको विशेषता को देख, दूसरी बातों को नहीं देखो। आगे बढ़ना ही है। बोलो।
सबको ये लक्ष्य है कि आगे बढ़ना है। जिनका लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। एक दो की कमजोरी की बातें सुनते भी जैसे नहीं सुनो, खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की लहर सदा अपने में लाते हुए औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी की लहर में लाओ, उमंग उत्साह में लाओ और सबके सहयोगी बनो। पुरुषार्थहीनता के वायुमंडल में नहीं, ऐसे वायुमंडल में ना आकर के उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। बीच बीच में किसी किसी आत्माओं को पुरुषार्थ में थकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र रहने वाले औरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओ। तो वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में बढ़ते हुए भी, बढ़ाते हुए भी आगे चले। क्योंकि एक दो के साथ ही भी तो हो ना, तो सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ते चलो। उमंग उत्साह अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोगी बनो। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी पुरुषार्थ की लहर में ठीक चल रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में ढीले साथी होने के कारण थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है। वो अटेंशन दो। हमें नंबर 1 या नंबर 8 तक आना ही है। सबको उमंग है, 8 के अंदर रहेंगे ना कि पीछे जाएंगे। जो समझते हैं हम विजयी बनेंगे और बनेंगे भी, वो हाथ उठाओ। हाथ तो सभी बहुत अच्छा उठाई देते, उस बात का शुक्रिया हो, लेकिन हाथ सदा उठाते रहना, कभी कभी नहीं। वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। दूसरों के वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। तीस मार्च 2014 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। आगे बढ़ाते चलो, क्योंकि एक दूसरे के साथी है ना, तो सदा साथ देना और आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाते चलो। अब हर एक बच्चा किस लक्ष्य में है? तीव्र पुरुषार्थी, ढीला पुरुषार्थी नहीं। ठीक हो जाएगा ऐसे नहीं सोचो। ठीक होना ही है, क्योंकि बाप से प्यार है ना। बाप से प्यार है तो बाप को किससे प्यार है? इसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों से प्यार है।
तो आप क्या बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी। जो समझते हैं तीव्र पुरुषार्थी बन, औरों को भी सहयोग देते रहेंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो सब होशियार। बाप दादा खुश है, हिम्मत तो रखी। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा, जरूर मदद मिलेगी। सिर्फ इच्छा रखो, बस बनना ही है, करना ही है, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ ही। बाप दादा खुश होते हैं। कोई कोई बच्चा अभी भी देखते हैं पुरुषार्थ में बातें आती थोड़ा कमजोर बन जाते, लेकिन नहीं, बहादुर बनो और बहादुर बनाओ। कम से कम जो रेगुलर आने वाले हैं, उनको तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ऐसे नहीं, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो है, लेकिन बीच में कोई आते और उनकी बातें, ऐसी बातें आने से थोड़ा पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो रोज अमृत वेले चेक करो कि मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या तीव्र चल रहे हैं। पहुंच ही जाएंगे, हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते हो। तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाप दादा को प्रिय कौन से लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थी। तो हर एक बच्चे को क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। हाथ उठाओ, बनना है, बनना है, या बन करके चल रहे हो? ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना। तीव्र पुरुषार्थी बन करके रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। ये लक्ष्य है, और जिसके दिल में ये लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाई दिया, चलो थोड़ा ठंडा है तो तीव्र कर देना, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती है। लेकिन आप सब बच्चे कौन हो और आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल है माया जी। तो माया जी तो कौन बनने वाले हैं? वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया है। बाप दादा को तो खुशी होती है कि हिम्मत तो है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो होता ही है। तो हिम्मत नहीं हारना। बाप दादा का सहयोग पहले पहले है, और हिम्मत हारा तो सब गया। हिम्मत है तो हिम्मते बच्चे, मददे बाप है ही, तो ठीक है। हिम्मत वाले हो वो हाथ उठाओ। कई दो दो हाथ उठाए रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि हाथ उठाना तो बहुत सहज होता है, लेकिन साथ में पुरुषार्थ का हाथ भी उठाना
बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चों में उमंग उत्साह की लहर रहती है, क्योंकि हर एक बच्चे का लक्ष्य है नंबर 1 होने का है, नंबर 2 तो नहीं बनना है ना। जो समझते नहीं हमें तो नंबर 1 होना ही है, वो हाथ उठाओ। हाथ सभी उठाए रहे, अच्छा उठाए रहे। बाप दादा खुश है, आपका हाथ उठाना देख करके खुश है, लेकिन खुश करते रहना अच्छा है। आज किसका टर्न है? इंदौर और भोपाल जोन की सेवा का टर्न। कोई ने कहा 10,000 आए हैं, आधा क्लास तो यही है। इस टर्न में 26,000, सबसे बड़ा ग्रुप है तो सक्सेस है, मुबारक हो। जो भी टर्न वाले हैं वो हाथ उठाओ, अच्छा है। हिम्मते बच्चे मदद बाप, अच्छा हिम्मत कर कार्य में रहना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो हैं ही ऐसे हैं, करके दिखाएंगे, क्योंकि हम ही तो है ना। और बाप दादा खुश होते हैं कि हिम्मत से मदद भी मिल जाती है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक। डबल विदेशी भाई बहनों से बाप दादा तो सभी बच्चों पर खुश हैं, लेकिन फॉरेनर्स ने अच्छा सभा का प्यार देखा, सभा का स्पष्ट किया है। डबल फॉरेनर्स को बाबा देख करके खुश हैं कि कोई भी ऐसा टर्न नहीं हुआ जिसमें फॉरेनर्स हाथ नहीं उठाए। और आते भी अच्छी संख्या में हैं, इसलिए मुबारक हो। अच्छा, मधुबन वासियों से अच्छा है, मधुबन वालों का निमंत्रण होता है ना, इसलिए मधुबन वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। सेवा की रिजल्ट अच्छी है। बाप दादा खुश है कि मधुबन निवासी अच्छा ध्यान हर एक डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, इसलिए मुबारक हो मधुबन वालों को। कोई ने कहा पहली बार बहुत आए हैं, आधा क्लास तो पहली बार आने वालों का है। अच्छी तरह से हाथ उठाओ। चारों ओर के विशेष भाई बहने जो सदा डायरेक्शन पर अटल हैं, ऐसे बच्चे भी बाप दादा के पास नोट हैं, जो हर कार्य में आगे बढ़ते हैं तो बाप दादा भी नोट करते हैं। भिन्न भिन्न कार्य में वही आत्माएं हैं जो हाथ उठाते हैं, अच्छा है। ऐसे पुरुषार्थी बच्चे भी बाप दादा देखते हैं, उनको बहुत 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 दिल से प्यार, बहुत याद स्वीकार।
कोई ने कहा दादी जानकी जी खास याद दी है, तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में ही सुन रही है। जनक बच्ची को विशेष याद प्यार। तीस मार्च 2014 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। आप सबकी तरफ से याद दे रहे हैं क्योंकि दिल तो उनका ही है, उनकी दिल है, बाकी शरीर वहां है। सारी सभा उनके सामने है। अच्छे पुरुषार्थ में नंबर ले रही है तो बीमारी में भी नंबर 1 लिया है, नहीं तो कभी भी मिस नहीं करने वाली है। बाप दादा बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं आप सबको भी। कोई ने कहा दादी जानकी कहती है बाबा ऐसा जादू कर रहा है जो सन्मुख आ जाऊं। नहीं, अभी उठना ठीक नहीं है, दर्द है ना। मोहिनी बहन से ये भी हिम्मत रखती है, मुबारक हो, बढ़ाता रहेगा। ईशु दादी एवर रेडी है, हर कार्य में हाँ जी हाँ जी, अच्छा है, पार्ट अच्छा बजा रही है। रुक्मणी दादी ठीक है ना, अच्छी है, हिम्मत रख करके इतना बड़ी है। सभी दिल्ली वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, हर कार्य में ध्यान रखते हैं, एवर रेडी है। फिर वैर भाई ने बोला मीटिंग के टाइम भी बाप दादा को आना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा देखेंगे। ब्रजमोहन भाई से अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। उन्होंने कहा गाम देवी सेंटर की गोल्डन जुबली है, ये गाम देवी तो फाउंडेशन है, अच्छा चलाया है। उन्होंने कहा सबने याद दी है, सबको बहुत बहुत याद देना। उन्होंने बोला गॉडली स्टूडियो में डबल विदेशियों की सेवाओं का समाचार देने का बनाया है, बहुत अच्छा। कोई ने कहा कलकत्ता बांगुर सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली है, सभी की तरफ से बाप दादा मुबारक दे रहे, मुबारक। कोई ने कहा हाल के बाहर बगीचे में
कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बहुत से भाई बहने हैं बैठे हैं। अच्छा, चारों ओर के जहाँ जहाँ भी बच्चे देख रहे हैं, बाप दादा भी आप सबको देख करके याद प्यार दे रहे और गुड नाइट कर रहे। अच्छा, ओम शांति। नीचे समाचार दिया है। समाचार है कि हमारी मीठी मीठी दादी जानकी जी, उनकी तबीयत का समाचार तो आप सबको मिला ही है। उन्हें राइट साइड के शोल्डर में थोड़ा क्रैक होने के कारण काफ़ी दर्द है। साथ साथ रीढ़ के मणके में तथा बैठक में चोट होने के कारण बैठने में भी दिक्कत हो रही है। दादी जी तो वैसे भी सदा युक्त रहती है, लेकिन कल साकार बाबा की मुरली में था कि जब मेरे अनन्य बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है तो बाबा रात को भी जाग करके विशेष आकाश देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मदद देते हैं। तो हम सबकी दादी जी को तो यज्ञ की शान है, सदा थक बन सबको ज्ञान योग की पालना देती हैं। अभी दादी जी को 5-6 सप्ताह के लिए डॉक्टर्स ने रेस्ट लेने के लिए कहा है। तो सभी सेवा स्थानों पर भी विशेष मुरली क्लास के बाद 15 मिनट बाबा के सभी बच्चे पावरफुल योग अभ्यास द्वारा दादी जी को सकाश देने की सेवा करेंगे। तो वायुमंडल भी शक्तिशाली बनेगा और हमारी दादी जी भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, इन शुभ भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बी के हृदय मोहिनी। होता है, उसके 4 हाथ होते हैं और 4 पाँव होते हैं। किसको? शिशुपाल। हाँ हाँ हाँ। जो पैदा होता है उसके 4 हाथ और 4 पाँव होते हैं। हाँ। कृष्ण की गोद में जाता है। तो जब वो कृष्ण की गोद में जाता है, आकाशवाणी होती है। हाँ। आकाशवाणी होती है कि जिसकी गोद में जाएगा उसकी 2 हाथ और 2 पाँव गायब हो जाएंगे। हाँ जी। उसका बेहद में अर्थ क्या है बाबा? उसका बेहद में अर्थ ये है कि वो आत्मा जब एडवांस में आती है तो साक्षात जो विष्णु का रूप है उससे जन्म लेती है। क्या? किससे जन्म लेती है? विष्णु का रूप धारण करने वाला जो स्वरूप है। 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन है? विष्णु। जो 4 भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है, चैतन्य आत्मा है, उससे लेती है, पैदा होती है तब। तो विष्णु का बच्चा कौन हुआ? विष्णु हुआ या मनुष्य हुआ? विष्णु का बच्चा विष्णु हुआ, वो तो हुआ। फिर वही भगवान का रूप जब सामने आता है, सामने आने का मतलब क्या? प्रकट हो जाना, प्रत्यक्ष हो जाना। तो जो शिशुपाल गाली देने वाला है उसके सामने भगवान प्रत्यक्ष होता है क्या? प्रत्यक्ष होता है?
पहचानता है वो? नहीं पहचानता। जब तक नहीं पहचानता है तब तक वो चार भुजाएं, और जब सन्मुख आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो दो भुजाएं उड़ जाती हैं। माने विष्णु नहीं रह सकता, पवित्र नहीं रह सकता, वो मनुष्य है, मानवीय दुनिया में जाने वाला है। इसलिए जो तीनों भाई हैं राम के, तीनों बाद वाले धर्मों के बीज, वो त्रेता के अंत में भारत की कटी हुई जो सीढ़ियां हैं उनके राजा बनते हैं। माना स्वर्ग का पतन करने वाले हैं या स्वर्ग का निर्माण करने वाले हैं। सारा जीवन उनकी बुद्धि में रहता है, गिरजाघर गिरजाघर गिरजाघर, हे भगवान के बने बनाए घर गिरजा। हाँ, खुदाई एक तरफ और जो उनको भाई एक तरफ। ये भगवान की भाषा बोल रहे हैं या शैतानों की भाषा बोल रहे हैं? दुनियावी भाषा है या ज्ञान की भाषा है? ज्ञान की भाषा में तो जोरू का भाई माने साला, ऐसा कोई संबंध होता ही नहीं। यहाँ तो माँ बाप और बच्चे आपस में भाई भाई या भाई बहन, दूसरा कोई संबंध होता नहीं। ये पता नहीं आप कहाँ से उठा लाए। अच्छा, इसने उठाया। हाँ, ये ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, बाजू में शिव बाबा बैठा हुआ है। चार महीने सुला देते हैं। 4 महीने के लिए विष्णु देवता को सुला देते हैं और लगाते हैं तो साथ में एक गीत है तो एक बार ही गाते हैं। एक ऐसा गीत बना रखे हैं तो साल में एक दिन ही गाया जाता है। एक दिन ही तो भगवान प्रत्यक्ष होता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो एक ही दिन में पैदा होता है या पैदा होने में महीने 2 महीने लगते हैं? हाँ जी। बाबा, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ तो बता। पढ़ना लिखना नहीं आता है? अच्छा, तो पढ़ना लिखना बंद करो। याद करना तो आता है, तो याद करो। और बाबा, ये सूर्यवंशियों के जो 12 मड़के हैं उनमें 8 मड़के तो अष्टदेव में आ गए, 8 मड़के अष्टदेव के हो गए। सूर्यवंशियों में जो पहला ग्रुप है 12 का, उसमें से 8 मणके अष्टदेव हैं। बाकी जो 4 बचे उनमें 9वां मड़का शनिदेव और भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हो गए। तो क्या ये नष्टदेव है? वो नष्टदेव तो हैं ही चारों। 4 नष्टदेव, 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी। तो ये वही हैं जो 76 में जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। यज्ञ के आदि में क्या कहेंगे? उन्होंने बाप को पहचाना, पहचाना, और पहचानो तो पूरा पूरा पहचाना या अधूरा पहचाना? अधूरा पहचाना। नीम हकीम खतरे जान। और हल्दी का पाठ किसका और दही का पाठ किसका है? अनुसुईया हल्दी और दही का पाठ एक आदमी। हाँ, हल्दी और दही का पाठ किसका है? अरे सब लोग ना बोलो ना। हाँ, हल्दी बाबा, हल्दी
हल्दी और दही का जो सब्जी में हल्दी डालते हैं हल्दी, हाँ, और दही और दही और दही सही क्या? दही दूध वाली दही। ये जड़ चीजें हैं या चैतन्य चीजें हैं? इनका भी पार्ट होता है। हेलो, हाँ जा। नष्टदेव की लिस्ट में कौन कौन है? नष्टदेव नवग्रह तो बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या? जो नवग्रह हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। 9 रत्न प्रसिद्ध हैं। 9 रत्नों में से जो अव्वल नंबर है वो हीरा है और बाकी आखिरी। हीरे की तो बहुत वैल्यू होती है और उसकी बहुत वैल्यू दर्शाने के लिए उसके जस्ट अपोजिट कौन सा रत्न है जिसकी कोई वैल्यू नहीं? पुखराज। तो ये पुखराज जो है जिसमें कोई गुण नहीं, कोई वैल्यू नहीं, वो विनाशकारी होगा या स्थापनाकारी होगा? वो विनाशकारी है। बाकी 3 है, 3 मुख्य धर्मों के बीज। इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज और बौद्ध धर्म का बीज। और नास्तिक कहाँ से निकले? अरे जो बाद वाले धर्म हैं वो मठपंथ हैं या धर्म है? वो मठपंथ कोई टारटारी से निकले होंगे या नहीं? कोई मुख्य डाली से ही निकले होंगे ना। तो ये जो नास्तिक हैं वो कौन सी डाली से निकले है? है? नहीं, बौद्धि। ये बौद्धि धर्म एक ऐसा धर्म है जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानता, स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता। अगर भगवान है तो कोई मनुष्य है, महात्मा बुद्ध जैसा। इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं। वो निराकार को नहीं जानते। माना आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया बौद्ध साहित्य में। तो न आत्मा को मानते, न परमपिता परमात्मा को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते। तो आस्था वाला कहें या अनास्था वाला कहें, नास्तिक हैं। और उन नास्तिकों से ही एक छेड़ा निकला बौद्धियों में से, जो रशियंस बन गए। हाँ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, ये लोग कीर्तन करते हैं, वो मंगल करते हैं। फिर कहते हैं आगमन है, कभी अनुभव में हमने तो आगम कौन है और उनको कौन? सुनो।
और हमारे राष्ट्र है, आपकी आवाज ही आगे तक नहीं आ रही। हाँ जी बताइए। जैन लोग कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं। हाँ, वो कहते हैं शिव सुख दीजो मंगल कर दो। शिव सुख दीजो, शिव सुख दीजो, हाँ मंगल कर दो। हाँ फिर कहते हैं आगम ने कही गुरुवर से सुनी, हाँ अनुभव ने हमें उतारी है। हाँ। तो शिव को तो पता चल गया भाई, शिव ने सुख दिया सारी सृष्टि को। ये कौन से धर्म में? जैन 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 ही लोग। हाँ जी। हाँ। फिर आगम कौन? आगम ने कही, गम और गम। गमन करना माने जाना, आ माने आना, आया राम गया राम, हो गया आगम। निगम, नि माने निशेष, गम माने गमन, निशेष गमन माने गया नहीं, माने आ तो गया लेकिन गया नहीं। तो बताओ आयाराम गयाराम कौन सा शास्त्र हुआ है? बताओ। अरे दादा लेखराज, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली और गुलजार दादी के मुख से जो ब्रह्मा की वाणी निकली, जो रात भर सुनाई जाती है, वो कोई बैठ करके सुनता है? वो बीसीडी कोई सुनते हैं? तो जैसे कि आया राम गया राम, रात भर आई और गई, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पढ़ता। और मुरली जो बूढ़े व्यक्ति की आवाज में निकली, पोपली आवाज में, वो मुरली किसी की समझ में आई? नहीं आई। और वो मुरली जब समझ में ही नहीं आई तो सुनने वाले उसको चाव से सुनेंगे या सुनते सुनते नींद करेंगे? क्या करेंगे? नींद करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, तो वो तो बात सही है। ब्रह्मा के मुख से वेद, वेद माने जानकारी, वेद माने जिसमें जानकारी भरी हुई है, वो मुरली निकली। मुरली क्या हो गई? वेद। लेकिन वेदों को आज कोई पढ़ता है? वेदों को सुनता है? तो वेद आया राम गया राम, और मुरली भी आया राम गया राम, आगम हो गई। और निगम जो हैं और दूसरे शास्त्र जो आए तो, लेकिन हैं अभी भी। रामायण है, भागवत है, महाभारत है, ये गए कि पढ़े जा रहे हैं? अभी भी पढ़े जा रहे हैं। और फल जब पक जाता है, फल कोई भी फल जब पक जाता है, हाँ, वो मुख्य पेड़ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ऐसे आत्मा जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वो अंतभाग शरीर से जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर उसी शरीर में आने में कौन से आधार पर वो उसी शरीर में आएगा? फल अलग चीज है और फल के अंदर बीज अलग चीज है। वृक्ष जब परिपूर्ण होता है, फूल आते हैं, कली बनती है, फल बनता है, कच्चे फल से पक्का फल होता है।
और जो जब वो फल पूरा पक जाता है तो उसके अंदर जो बीज होता है वो वृक्ष से डिटैच हो जाता है या अटैच रहता है? डिटैच हो जाता है। इसलिए कोई भी खेती करते हैं, चाहे फलों की, चाहे सब्जियों की, चाहे अनाज की, उस पौधे या पेड़ का जो पहला फल होता है उसे बीज के लिए रखते हैं। क्या? बीज सबसे अच्छा माना जाता है। कोई भी खेती वालों से पूछना, सब्जी में मान लो तुरई है, लौकी है, तो जो पहला फल आएगा उसको बीज के लिए छोड़ देंगे। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ये ब्राह्मणों की दुनिया से शुरू हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? राम बाप। जब सारा झाड़ पक जाता है, 500-700 करोड़ पत्ते इस सृष्टि पर आ जाते हैं, तो फल पकने के बाद उसके अंदर जो बीज है, पुरुषार्थ पकता है और बीज सारे झाड़ से, फल से डिटैच हो जाता है। नई सृष्टि पैदा करने योग्य हो जाता है। ये बीज वृक्ष का हिसाब है। ये सारी दुनिया अस्वस्थ वृक्ष है, इसका बीज है और सबसे पहले डिटैच होता है, और वो बीज ही नई सृष्टि बोने के लिए उपयुक्त माना जाता है। आदि में भी विष्णु, और आदि में विष्णु, सृष्टि के आदि में, तो अंतिम जन्म में भी क्या रहेगा? आदि सो अंत विष्णु। और जब विवाह होता है तो लड़की के घर में लड़ाने से पहले लड़की 2 मुट्ठी चावल डालती है, उसके मोड़ पे 2 मुट्ठी चावल मारती है। शंकर की पार्वती की पहले पहले सृष्टि के आदि में शादी हुई होगी, हुई या नहीं है? जब हुई तो रुद्रमाला और विजयमाला है ना, ये दोनों मालाओं में जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माएं उसको न्यौछावर की जाती हैं कि नहीं? तो ये परंपरा चली आ रही है। और बाबा, किसी भी धर्म के कितने बीज हो सकते हैं? जैसे कई कई मूल्यों में बताया है कि इस्लाम धर्म का जो बीज है, जो बाप को आदि, हर धर्म के 12-12 बीज हैं। 9 मुख्य धर्म है आस्तिक। आस्तिक धर्म 9 है, 9 के 12-12 बीज हैं, कम ज्यादा नहीं है। दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब मनुष्य आत्माओं को 12 राशियों में बांटा गया है, किसी भी धर्म की हो। हाँ, तो इस हिसाब से तो बाबा जो इस्लामियों का जो पहला जो बीज है, जो बाबा बताते हैं कि जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना था आदि में, जो इस्लाम धर्म का बीज था, तो वो तो नस्तदेव में भी आ गया और फिर इधर इस्लामियों के मड़के में भी आ गया। कैसे? जैसे नस्तदेव में भी आ गया ना वो, तो फिर हाँ, नस्तदेव 4 जो मड़के हैं, हाँ, सूर्यवंशी तो है। अच्छा, तो वो सूर्यवंशी में मतलब इस्लाम 12 के अंदर नहीं है। जो 12 सूर्यवंशी हैं उनमें से नहीं है क्या?
अच्छा तो वो भी सूर्यवंशी तो है। हाँ जी, बाद में सरेंडर होगा या नहीं होगा? राम की राजगद्दी दिखाते हैं तो राजगद्दी में जो बाकी 3 भाई हैं वो दास दासी के रूप में दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए हैं? दिखाए गए। क्यों? क्योंकि सारा पुरुषार्थी जीवन उन्होंने अपोजिशन किया। अपोजिशन करने के बाद उनका राजाई का पद बनेगा या दास दासी का पद बनेगा? दास दासी का पद बन जाता है। कोई चंवर डुलाता है, कोई छत्र छाया लेके खड़ा होता है, कोई पांव धोता है। तो बाद में सुधर तो जाते हैं, नहीं सुधर जाते हैं तो सूर्यवंशी हुए या दूसरे वंश में चले गए? सूर्यवंशी रहे। इसलिए जो आदमी बीज बोता है सेवा का, उसका बहुत महत्व होता है। खेती में भी ऐसे ही समझते हैं। मौसम शुरू हुआ और मौसम शुरू होते ही जिन्होंने बीज बो दिया तो ज्यादा फल देता है। तो बाबा इस हिसाब से जो तो ऐसे ही है, उन आत्माओं ने एडवांस के आदि में जब कोई सहयोगी नहीं बना था, सारी दुनिया के बीच, सारे बेसिक ब्राह्मणों के बीच एडवांस में भी कोई सहयोगी नहीं था, तब उन आत्माओं ने सहयोग का बीज डाला। तो वो बीज का डाला हुआ फल अंत तक उनको मिलता रहता है। भले अंत में सुधरेंगी, लास्ट में आएंगी, लेकिन लास्ट में भी क्या फास्ट हो जाएंगी। और बाबा वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो वाहिगुरु जो बोला वो निराकार के लिए बोला या साकार के लिए? गुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में तो निराकार की महिमा नहीं है। निराकारी स्टेज की बात है या बिंदी की बात है? स्टेज की बात है। और निराकारी स्टेज जो है वो गुरु की निराकारी स्टेज दिखाई गई। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और बाबा डोगली पढ़ाई कुत्ते कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है, तो डोगली पढ़ाई कुत्ते कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है, तो बाबा बच्चों को वो पढ़ाई क्यों पढ़ाते हैं? डोगली पढ़ाई जो है वो कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है। तो बच्चों को डोगली पढ़ाई क्यों पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? बाबा। माँ बाप से शिकायत करो, बाबा के सामने क्यों शिकायत कर रहे हो? बाबा भी कहते हैं ना कि डोगली, हमें कहते हैं। बाबा कहते हैं डोगली पढ़ाई पढ़ो? यस बाबा। बाबा कहते हैं? कभी कभी कहते हैं, जब कभी कभी कहते हैं। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अंग्रेजों को पढ़ाना है? कोई मुरली, कोई VCD, कोई लेटर तुम्हारे पास पहुंचा हो? पहुंचा? लेटर में आया था बाबा। नहीं पहुंचा? पहुंचा था बाबा। तो दिखाओ। और बहुत जल्दी है। हाँ जी, हाँ वार्तालाप को बता रहे हैं 2 घंटा हो गया। ओम शांति।